आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपी से 22/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तब क्वेश्चन में दिया गया है फरमान को पास होने के लिए 60% अंक हासिल करने होंगे। उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, ठीक है। तो अधिकतम अंक कितने क्वेश्चन का रहा, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। फरमान को पास होने के लिए 60% अंक हासिल करने होंगे। फरमान को पास होने के लिए 60% अंक हासिल करने होंगे। उसने 60 अंक प्राप्त किए, उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से फेल हो गया। अगर इसमें 60 जोड़ देंगे तो यह व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना, फेल नहीं कराना, ठीक है। प्रतिशत में तो 60% लाने से पास है और नंबर अगर कितना निकल के आ रहा है इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। 60 120। प्रतिशत में तो 60% लाने से पास है और नंबर में 120 नंबर लाने से पास है। ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना पे कट रहा, 60 × 60, 60 दूनी 120, यानी कि 1% कितना निकल के आ रहा, 2 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, अधिकतम अंक कितने क्वेश्चन कह रहा। तो कोई भी अधिकतम अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 100% के लिए यहाँ पर 2 जीरो बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 2 जीरो बिठाया है तो बराबर के इधर भी 2 जीरो बिठा देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, ठीक है। या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा, अधिकतम अंक कितने क्वेश्चन का आ रहा, तो कोई भी अधिकतम अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 × 100, ये डायरेक्ट 100 से निकल के आ रहा है। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2, 2 जीरो, 200 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, अधिकतम अंक कितने, तो अधिकतम अंक 200 अंक, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपका 22 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है और इसकी वर्तमान जनसंख्या 6,40,000 है। 2 वर्ष के समय में, यानी कि 2 वर्ष बाद पूछ रहा है इसकी जनसंख्या कितनी होगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 22/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज आएगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत आपका कितना दिया गया, 5%। और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया, 5% की वृद्धि होती है, यानी कि वृद्धि दिया गया, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व करेंगे कि 5% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 × 5, 5 दूना 10, 0, 1/20 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया है एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, क्वेश्चन में दिया गया। अगर कस्बे की जनसंख्या 20 रहा होगा, इस 20 का 5% वृद्धि हो रहा है, तो इस 20 का 5% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 20 का 5%, जब 5% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/20 आएगा। 20 से 20 कट जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 20 का 5% वृद्धि हो रहा। तो इस 20 का 5% कितना निकल कर है, 1 निकल कर 1 की वृद्धि। तो जैसे 20 में 1 जोड़ेंगे अब कस्बे की जनसंख्या कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब भी वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ देंगे, जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घटा देंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, वृद्धि दिया गया था, तो जैसे 20 में 1 जोड़ेंगे अब संख्या 21 हो जाएगा। कितने साल तक दिया गया आपका, 2 साल तक दिया गया। तो फिर से ये हो जाएगा आपका 20 से 21 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 × 20 कितना हो जाएगा, ये आपका 20 × 20 ये हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 21 × 21, ये हो जाएगा आपका 441 हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में अगर वर्तमान जनसंख्या 400 रहा होगा तो 2 साल बाद जनसंख्या कितना निकल के आ रहा, 441 निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन में दिया गया है
और इसकी वर्तमान जनसंख्या 6,40,000 है। इस डाटा के अनुसार तो वर्तमान जनसंख्या 400 है, बट 400 नहीं है, एक चलो आपका संख्या दिया गया 6,40,000। इस 400 से 6,40,000 कितना होने ज़्यादा है, ये अपने आप से 1600 गुना ज़्यादा। ठीक है, ये 1600 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 6,40,000 को 400 से भाग देंगे तो 1600 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 2 वर्ष के समय में, यानी कि 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी क्वेश्चन कर रहा। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या 441 ना होकर अपने आप से इसे 1600 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 1600 इंटू 441। जब इसको गुना करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूं आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।